स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के साथ आज हम लोग साइज ऑफ बैक्टीरिया स्टडी करेंगे, शेप ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर पर। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसके अंदर फ्लैजेला और पिलाई को आज स्टडी करेंगे। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पेज नंबर 84 आई थिंक 84 से लेकर आपने पेज नंबर 87 के फर्स्ट पैराग्राफ तक इसको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर देखा जाए तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें तमाम के तमाम बैक्टीरियाज के अंदर नजर आते हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, क्रोमेटिन बॉडी है। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉमन है, जो हर बैक्टीरिया के अंदर हमें दिखते हैं, हर बैक्टीरिया के अंदर हमें नजर आते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी हर किसी में होगी, साइटोप्लाज्म भी हर किसी में होगा, राइबोसोम भी हर किसी में होगा और क्रोमेटिन बॉडी मतलब क्रोमोसोम्स भी हर किसी के अंदर मौजूद होते हैं। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल मोस्टली बैक्टीरियाज के अंदर हो सकती है, लेकिन सब बैक्टीरियाज के अंदर कहा जाता है कि ये नहीं होती, मोस्टली के अंदर सेल वॉल होती है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन इसकी शेप को मेंटेन करना है, कि जो भी इसकी शेप है उस शेप को बरकरार रखना सेल वॉल का काम है। जैसे यहाँ पर आपको एक बैक्टीरिया नज़र आ रहा है जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया है, तो इसकी जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए बाहर वाला इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर ने ही इसकी शेप को मेंटेन किया हुआ है। कि जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है इसके अंदर, उसके ऊपर उसका कैप्सूल है और ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो हमने आगे जाके पढ़ने। अच्छा, कुछ बैक्टीरियाज के पास कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ये तो सबके पास हो गए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये सबके पास होते हैं। कुछ के पास सेल वॉल भी होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि कैप्सूल। कैप्सूल क्या होगा? कैप्सूल सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, ये सेल वॉल के भी बाहर होती है, सेल वॉल इसके अंदर होगी अगर बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे। फिर उसके बाद स्लाइम होता है। स्लाइम बेसिकली कैप्सूल के ऊपर एक आप कह रहे हैं कि चिपचिपा सा मादा होता है, स्लाइमी स्ट्रक्चर होता है जो कि मौजूद होता है। तो फ्लैजेला, फ्लैजेला ये आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो इसकी बॉडी में से निकला हुआ चप्पू की तरह काम करता है, इसको मूव करवाने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद पिलाए हैं। पिलाए आपको स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जो कि सेल वॉल से कैप्सूल से ओरिजिनेट हो रहे हैं। फिर फिम्बरी होती हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुछ बैक्टीरियाज के अंदर पाए जाते हैं। जो फिम्बरी है, ये फिम्बरी बेसिकली सेल वॉल के उतरने के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। और ग्रेन्यूल्स जो है, ग्रेन्यूल्स बेसिकली दानेदार स्ट्रक्चर को कहते हैं, दानेदार अपीयरेंस को कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उनको अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें। साइज ऑफ बैक्टीरिया के अंदर एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो वेरिएशन है साइज की, वो ऑलमोस्ट 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर्स तक हो सकती है। इसकी वेरिएशन है, इस वेरिएशन के दरमियान में ये मौजूद होते हैं। उसके अलावा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है, जिसका जो साइज है वो 100 टू 200 नैनोमीटर डायमीटर इसका होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू लार्ज पॉक्स वायरस। ये सबसे बड़े वायरस के जितना हो सकता है। अब सबसे बड़े वायरस के जितना होने का क्या मतलब है कि हमने कहा था कि जो वायरसेस हैं ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। तो जो सबसे बड़ा वायरस होगा उस सबसे बड़े वायरस के जितना हमारा एक सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट। माइकोप्लाज्मा लार्जेस्ट पॉक्स वायरस के जितना है, जो जिसका साइज 100 टू 200 नैनोमीटर होता है। उसके बाद एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई जिसको कहते हैं, ये बैक्टीरिया का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, रिसर्च फील्ड के अंदर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक वाइड होता है, ये इसकी चौड़ाई होती है, और 2.0 से लेके 6.0 माइक्रोमीटर तक ये इसकी लेंथ होती है। तो ये भी आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकता है कि एस्चेरिचिया कोलाई का साइज क्या है, उसकी रेंज क्या है। कुछ स्पायरोचीट्स होते हैं। स्पायरोचीट्स क्या होंगे वो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि उसको स्पायरोचीट्स को हम स्पायरोचीट्स क्यों कहते हैं। उनका जो साइज है वो 5 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकता है।
स्टेफाइलोकोकाई जो हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये दो तरह के बैक्टीरियाज हैं, ये हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। 0.75 से लेके 1.25 माइक्रोमीटर तक इसका साइज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें एमसीक्यू भी बन सकता है कि लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है। तो ये शॉर्टेस्ट भी हो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये एमसीक्यू के तौर पर भी आपने याद करना है, दोनों तरह से। एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं इपोलोपिसियम फिशलसोनी। अच्छा, इपोलोपिसियम फिशलसोनी जो है ये आज तक डिस्कवर किया गया सबसे बड़ा बैक्टीरिया, और ये सर्जन फिश टाइप ऑफ फिश है जिसके अंदर ये मौजूद होता है, उसकी गट के अंदर ये मौजूद होता है, उसकी गट के अंदर ये पाया जाता है। इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट 600 माइक्रोमीटर से मल्टीप्लाई बाय 80 माइक्रोमीटर होता है। मतलब अगर 600 को 80 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फिगर आएगी उस फिगर के जितना उनके माइक्रोमीटर का जो साइज है वो इफोलोपिसियम फिशलसोनी का होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दिस इज इक्वल टू अ प्रिंटेड हाइफन। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना ब्रैकेट्स के दरमियान में, ये हाइफन है। इस हाइफन के जितना ये बैक्टीरिया है, और ये सबसे ज्यादा बड़ा बैक्टीरिया, ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया है जो हमारी दुनिया के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एक उन्होंने इमेज लिया हुआ है, और यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि इकोलोपिसियम मौजूद है। ये आपको इकोलाई नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर का, यहाँ पे पैरामीशियम मौजूद है, ये आपको बड़ी सारी पैरामीशियम नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। हाईली वेरिएबल होता है साइज में, 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक का साइज हो सकता है इसका। स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है वो माइकोप्लाज्मा है, जिसका डायमीटर हमने बात की 100 to 200 नैनोमीटर होता है। सीचा कोलाई का एवरेज साइज 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर वाइड, 2.0 से लेके 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ये मैंने बताया था आपको कि ये आपने एमसीक्यू के लिए करना है। उसके बाद स्पायरोचीट्स, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये शेप्स की एक टाइप्स हैं। इनकी जो साइजेस हैं 500 माइक्रोमीटर, 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ये इनके डिफरेंट साइज हैं। आगे चलते हैं। देयर आर 3 मेन कैटेगरीज अगर शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें। शेप ऑफ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, जब हम शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो 3 मेन कैटेगरीज हैं, कोकाई, बैकेले और स्पाइरल। ये 3 मेन कैटेगरीज हैं। इन 3 मेन कैटेगरीज में से कोई ना कोई एक कैटेगरी होनी लाजमी है। अच्छा, अब ये जो कोकाई है, ये कोकाई एक कुकी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोल। ये कोकाई। बैकेले जो होगा, बैकेले थोड़ा सा वाइड होगा, थोड़ा सा रॉड शेप यूं। फिर जो स्पाइरल है, ये स्पाइरल आपको नजर आ रहा है, जैसे ये एक स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया की शेप्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्पाइरलम नजर आ रहा है, स्पायरोचीट नजर आ रहा है, बैकेलस नजर आ रहा है, और ये डिफरेंट टाइप्स आपको नजर आ रही हैं, हमने अभी पढ़नी स्टडी करनी। अच्छा, उसके अलावा ट्राइकोम फॉर्मिंग होती है। ट्राइकोम फॉर्मिंग होती है, थोड़ी सी उभार होता है यहाँ पे, ये जो अगर स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा एक उभार होगा, इसको ट्राइकोम फॉर्मिंग कहते हैं। शीथित मीन्स उसके ऊपर एक शीट चढ़ी होगी। स्टार्क्ड का मतलब है उसके साथ एक थोड़ी सी यूं करके लंबी सी डंडी लगी हुई है, मौजूद है। स्क्वायर शेप हो सकते हैं, स्टार शेप हो सकते हैं, स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं, लोब्ड हो सकते हैं, लोब लगा हो सकता है, उसके साथ छोटा सा एक स्ट्रक्चर अटका हो सकता है। फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस कहते हैं कि ये छोटे छोटे से जो है ना, इस तरह से ये अपने आप को जोड़ते हैं यूं, तस्बीह के तानों की तरह, और तस्बीह के तानों की तरह जोड़ के ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं यूं करके। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर होती हैं। कोकाई, बैकेले और स्पाइरल, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोकाई मीन मतलब जो गोल होता है, बैकेले जो थोड़ा सा वाइड होता है, और स्पाइरल जो स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट है फिक्स शेप, ज़्यादातर की फिक्स शेप होती है। सम आर प्लेओमॉर्फिक। प्लेओमॉर्फिक कहते हैं कि वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म। दे डज नॉट हैव एनी फिक्स शेप। दे डज नॉट हैव एनी फिक्स शेप। They can change their shape accordingly to their environment. ये अपने environment के हिसाब से अपनी जो shape है वो change करते रहते हैं। कुछ species ऐसी होती हैं बैक्टीरिया की, उनको हम लोग प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज की। कोकाई,
कोकाई ये आपको नजर आ रहा है, कोकस। ये जो कोकस है इसको हम लोग कोकाई कहते हैं, मतलब जो गोल कुकी लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। कोकाई की सिर्फ अगर हम कोकाई की बात करें तो कोकाई की डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। डिप्लो, डाई, डाई मीन्स डिप्लो, डिप्लो कोकस, दो वर्ड। डिप्लो मीन्स टू, कोकस मीन कोकाई। तो टू कोकाई आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लोकोकस, इनको डिप्लोकोकस कह देंगे। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो मीन्स मोर देन टू, मोर देन टू। अब जब स्ट्रेप्टोकोकस होगा तो लॉन्ग चेन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टो मीन्स मोर देन टू, लॉन्ग चेन ऑफ बैक्टीरिया। ये आपको लॉन्ग चेन ऑफ बैक्टीरिया नजर आ रही है, ये वाली, दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा जी, उसके बाद टेट्राड, टेट्राड, टेट्रा, टेट्रा से निकले, टेट्रा कहते हैं फोर। तो फोर अगर कोकाए होंगे तो उनको हम लोग टेट्राड कहते हैं। ये यहाँ पे ये टेट्राड, चार अगर होंगे। और इसी तरह इसी प्लेन पर इसके साथ एक लगाओ, फिर इसके साथ एक लगा हो, फिर इसके साथ यहाँ पे एक लगा हो, मतलब ये चार की जगह पे 8 लगे हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तो तब हम इसको कहते हैं सात सीना। ये नजर आ रहा है आपको, चार के ऊपर चार दूसरे लगे हुए, क्यूब ऑफ 8, दिस इज अ क्यूब ऑफ 8, इसको हम लोग सारसीना कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, सारसीना इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वो तो एक अलग बात है कि शेप ऑफ बैक्टीरिया पूरा का पूरा ही लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारसीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्यूब ऑफ 8 कोकाए इज कॉल्ड सारसीना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस ग्रेप लाइक इरेगुलर क्लस्टर्स, ग्रेप लाइक, जैसे वो अंगूरों का गुच्छा होता है, उस अंगूरों के गुच्छे की तरह ये कोकस ने अपने आप को यहाँ पे देखें आप अरेंज किया हो। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग नाम दे देते हैं, इस अरेंजमेंट को नाम देते हैं स्टेफाइलोकोकाई। ये स्टेफाइलोकोकाई। तो देख लेते हैं इसको। कोकाई स्फेरिकल और ओवल, ये आपको कोकस नजर आ रहा है। कैन हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। डिप्लोकोकस 2 कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लॉन्ग चेन, टेट्राड 4, सार्सिना 8 और स्टेफाइलोकोकस जो अंगूरों की तरह की ग्रेप लाइक इरेगुलर क्लस्टर बना रहे होते हैं, उनको हम लोग स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपने याद कर लेनी है। डिप्लोकोकस की नमूनिया, डिप्लोकोकस नमूनिया, ये नमूनिया जो काज करता है बेसिकली, उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया भी कहते हैं। और स्टेफाइलोकोकस जो है वो ऑरियस, ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया जो है वो शो करता है अरेंजमेंट, और डिप्लोकोकस जो है वो निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है, उसको हम बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ही कहते हैं, जो डिप्लोकोकस अरेंजमेंट शो करता है। होप यू गॉट इट। उसके बाद शेप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर बैकलाई आता है। बैकलाई मैंने बताया था थोड़ा सा हल्का सा रॉड शेप होता है, ये भी कोकस है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होगा, थोड़ा सा ये गोल होगा, लेकिन गोल भी थोड़ा सा यूं करके लंबा होगा। अच्छा जी, ये हमेशा जो है एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक प्लेन में डिवाइड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पे ये एक प्लेन में डिवीजन हो रही है। एक प्लेन मीन्स के एक ही तरफ डिवीजन हो रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं हो रही, सिर्फ दाएं बाएं डिवीजन हो रही है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ऊपर नीचे भी हो रही है, यहाँ पे दाएं बाएं भी हो रही है, यहाँ पे साइड्स पर भी हो रही है, हर तरफ डिवीजन हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो बेक्कालाई का थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन के अंदर डिवाइड होते हैं। मतलब ये देखें ना, दिस इज द वन प्लेन, ये एक प्लेन, दिस। अगर ये इसके साथ यूं करके भी डिवाइड होता ना तो फिर ये मोर देन वन प्लेन हो जाता, लेकिन ये सिर्फ एक प्लेन में के अंदर डिवाइड होता है। इस एग्जांपल के अंदर, इसकी अरेंजमेंट्स के अंदर आपको डिप्लो बेक्कालाई नजर आएगा। डिप्लो बेक्कालाई, डिप्लो मींस 2, तो बेक्कालाई 2 बेक्कालाई मिलकर डिप्लो बेक्कालाई बनाएंगे। स्ट्रेप्टो बेक्कालाई, स्ट्रेप्टोबैक्युलस मोर देन 2, स्ट्रेप्टो मींस मोर देन 2, मैंने बताया आप लोगों को पहले। स्ट्रेप्टोबैक्युलस के अंदर चेन ऑफ बेक्कालाई होगा जो कि अपने आप को अरेंज कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल्स के अंदर एस्चेरिचिया कोलाई, बैक्युलस सब्टिल्स और सुडोमोनास, ये तीनों इसकी एग्जांपल्स के अंदर आपने याद कर लेना है। ये इस तरह की अरेंजमेंट शो करते हैं। उसके बाद आता है स्पाइरल। अच्छा, ये स्पाइरल जो होता है ना, एक कोमा शेप्ड होता है, कर्व्ड शेप्ड होता है, कॉइल्ड, जैसे कोमा है ना, ये देखिए इस तरह का थोड़ा सा। इसमें सबसे पहली जो टाइप है इसकी वो विब्रियो है। स्पाइरल बेसिकली हम लोग, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से स्प्रिंग होता है। इसकी अब डिफरेंट टाइप्स हैं आगे स्पाइरल की। विब्रियो, विब्रियो के अंदर कोमा, सिर्फ एक कोमा होगा बस, उसको विब्रियो कहते हैं। उसके बाद स्पाइरलम। अच्छा, स्पाइरलम जो है वो थिक रिजिड
स्पाइरल होती है, जैसे ये आपको नजर आ रही है, थिक रिजिड, मोटी भी होगी और रिजिड भी होगी, सख्त होगी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकेगा इसकी शेप, इसको हम लोग स्पाइरलम कहते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ स्पाइरल। उसके बाद स्पायरोचीट, स्पायरोचीट थिन और फ्लेक्सिबल होगी, थिन भी होगी फ्लेक्सिबल होगी, ये आपको नजर आ रही है स्पायरोचीट। थिन और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ये अपनी शेप भी चेंज कर सकती है और इसका जो डायमीटर है वो भी थिन होता है। इस एग्जांपल के अंदर विब्रियो कॉलरा और हाइफो माइक्रोबियम, इसकी दो एग्जांपल्स हैं जो आपने याद कर लेनी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शेप ऑफ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके अंदर डिफरेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं या डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाने चाहिए अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर